दोस्तों आज तक बचपन से लेके हम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते चले आए हैं, आई थिंक वो 4 प्रकार के होंगे। करेक्ट। एक रोडवेज, एक रेलवेज, एक हो गया आपका एयरवेज और एक हो गया वाटरवेज यानी कि बोट्स वगैरह। लेकिन आपको पता है 5वां वे भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और वो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से आप बहुत ही तेजी से पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हो। अब इस पे कितना काम हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस पे आगे क्या प्रोग्रेशन है और चैलेंजेस क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको एक्साइट कर रहा है तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लैबटेक इनोवेशंस। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीटली बदल सकता है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो चलिए जानते हैं कि ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आखिर कैसे काम करती है। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि कैप्सूल्स या पॉड्स को एक लो प्रेशर ट्यूब में ट्रैवल कराता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कैप्सूल में बैठे हैं जो एक सील्ड ट्यूब से 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गुजर रहा है। अमेजिंग है ना? तो आइए जानते हैं हाइपरलूप काम कैसे करता है। दोस्तों हाइपरलूप एक इनोवेटिव हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी और मैग्नेटिक लेविटेशन मैगलेव प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इस सिस्टम में पैसेंजर या कार्गो पॉड्स को वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स के अंदर रखा जाता है। ये ट्यूब्स लगभग वैक्यूम स्टेट में होते हैं जिससे हवा की प्रतिस्पर्धा यानी एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है और इसीलिए पॉड्स को हाई स्पीड्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल करके ये पॉड्स ट्रैक से थोड़ा ऊपर तैरते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और तेजी से एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं। हाइपरलूप के डिजाइन्स में लीनियर इंडक्शन मोटर्स और कंप्रेशर्स भी शामिल होते हैं जो पॉड को इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हाई स्पीड्स पर मेंटेन करते हैं। इस प्रकार हाइपरलूप की योजना हाई स्पीड, सुरक्षित और एनर्जी एफिशिएंट ट्रैवल प्रोवाइड करने की है जिसमें डिस्टेंसेस को कम समय में तय किया जा सकता है ट्रेडिशनल रेल या रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में। दोस्तों इससे पहले हम हाइपरलूप के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सामने आया 2013 में जब इलॉन मस्क, जो टेस्ला मोटर्स और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, ने इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के डिजाइन का एक व्हाइट पेपर हाइपरलूप अल्फा पब्लिश किया। मस्क ने इस नई प्रकार की हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कल्पना की जो कि बोथ कॉस्ट इफेक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट हो और जिसमें पैसेंजर्स और कार्गो को तेजी से, सुरक्षित रूप से और कम लागत में लॉन्ग डिस्टेंसेस तक पहुंचाया जा सके। इलॉन मस्क ने हाइपरलूप को 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के रूप में पेश किया जो कि कार्स, ट्रेन्स, प्लेन्स और बोट्स के ट्रेडिशनल मोड्स के अलावा एक नया विकल्प हो। इसका मूल उद्देश्य था प्रदूषण कम करना और ट्रैफिक कंजेशन से निजात पाना। हाइपरलूप सिस्टम का डिजाइन वैक्यूम सील्ड ट्यूब्स पर आधारित है जिसमें पॉड्स या कैप्सूल्स मैग्नेटिक लेविटेशन या एयर बेयरिंग्स का इस्तेमाल करते हुए हाई स्पीड्स तक पहुंच सकते हैं, थ्योरेटिकली 1200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। मस्क ने इस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स बनाया, मतलब कि कोई भी कंपनी या टीम इस कॉन्सेप्ट पर काम करके इसे डेवलप कर सकती है। इसके बाद दुनिया भर में कई कंपनीज और रिसर्च ग्रुप्स ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू की। कंपनीज जैसे हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT और वर्जिन हाइपरलूप 1 ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस किया है और कई प्रोटोटाइप्स और टेस्ट ट्रैक्स का निर्माण किया गया है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है और इसकी कमर्शियल वायबिलिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर अब भी रिसर्च और टेस्टिंग जारी है। लेकिन इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये माना जाता है कि फ्यूचर में ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रणाली बन सकता है। हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर में कई जगह पर रिसर्च और डेवलपमेंट चल रही है और कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर तो ये प्रोजेक्ट काफी एडवांस स्टेजेस में भी पहुंच चुका है, जैसे कि अमेरिका में हाइपरलूप 1 और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज HTT जैसी कंपनीज ने कैलिफोर्निया, नेवाडा,
टेक्सास और मिसूरी जैसे स्टेट्स में इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंडिया में भी हाइपरलूप की संभावना को देखा जा रहा है, खासकर मुंबई पुणे और बैंगलोर चेन्नई जैसे रूट्स पर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यूरोप में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काफी रिसर्च हो रही है। नेदरलैंड्स, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों ने इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने और डेवलप करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में रुचि दिखाए हैं। दुबई में तो वर्जिन हाइपरलूप 1 ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट ट्रैक भी एस्टैब्लिश किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, फिजिबिलिटी स्टडीज और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स में हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की कमर्शियल वायबिलिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी भी मेजर चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ये सब ओवरकम हो जाते हैं तो हाइपरलूप दुनिया भर के ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप को बदल सकता है। अब चलिए दोस्तों, इसके कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। हाई स्पीड, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, रिड्यूस्ड ट्रैफिक कंजेशन, एनर्जी एफिशिएंट। वैक्यूम ट्यूब्स में कम एयर रेजिस्टेंस के कारण हाइपरलूप काफी एनर्जी एफिशिएंट होता है ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स की तुलना में। समय की बचत यानी कि टाइम सेविंग। अब चलिए, जहां पे ढेर सारे फायदे हैं वहीं पे कुछ डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस भी होंगे। चलिए उन पे नजर डालते हैं। हाई कॉस्ट, सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। हाइपरलूप एक नई टेक्नोलॉजी है और इसमें अब भी कई टेक्निकल चैलेंजेस हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस, पॉड डिजाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन। लिमिटेड कवरेज, हाइपरलूप मेनली पॉइंट टू पॉइंट सर्विस प्रोवाइड करता है दोस्तों, जो कि ट्रेडिशनल ट्रेन नेटवर्क्स के मुकाबले कम फ्लेक्सिबल है। रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज, नए प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और लीगल मंजूरी प्राप्त करना एक बड़ा चैलेंज है। कुल मिलाकर हाइपरलूप एक प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्रांति ला सकता है, लेकिन इसके लिए कई टेक्निकल, फाइनेंशियल और रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं जो इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन से पहले हल किए जाने जरूरी हैं। वेल दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी हाइपरलूप के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यस, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपका भी मूड है ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का, स्वयं कैमरे के सामने आने का, और आपके पास में नहीं है अच्छा सेटअप, डोंट वरी, हमारे पास में सब कुछ है, वो भी रीजनेबल रेट्स पर। आप कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे और आप पहुंच जाएंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लैबटेक स्टूडियो के रिप्रेजेंटेटिव के पास। तो जल्दी से आइए, अपना ज्ञान लोगों के साथ में बांटिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में मैं हाजिर हो जाऊंगा। नाम है जुनैद।